हमने पिछले वीडियो में आर का जो PYQ है उसने यहाँ तक किए थे और जो प्राचीन भारत से है, और इस वीडियो में हम जो भी बचा हुआ था प्राचीन भारत के इतिहास से उसको करते हैं और पूरा मध्यकालीन इतिहास से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। निरुक्त के रचनाकार थे यास्क। वार्तिक के रचनाकार थे कात्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसनम का लेखक कौन थे? तो महेंद्र बर्मन, ये पल्लव वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो राजा भोज लिखे थे, ये परमार वंश के थे। और उस पुस्तक का क्या नाम था? तो समरांगण सूत्रधार, जो काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों की रचना की थी। तो हर्ष ने संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों की रचना की थी। पहला था प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो गोपाल, नंदीवर्मा, पल्लवमल। ये जो धर्मपाल का खालिमपुर अभिलेख था, जो इसमें धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख था, उसी में ये उल्लेख था कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख में ही धर्मपाल को परम सौगत की उपहार दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल कोइल अलीगढ़ इनका प्राचीन नाम है। महोत्सव नगर महोबा का प्राचीन नाम था। महोदय श्री कनौज का प्राचीन नाम था। जोजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो लहुरा देव से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। गेहूं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, वहीं पर पाषाण काल से हड़प्पा काल तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो भी हमें अवशेष प्राप्त होता है वो कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। उसमें पाषाण काल से भी उसका रिलेशन था और हड़प्पा काल तक का था। यानी कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, फिर हड़प्पा, ये सभी के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी, लेकिन लौह की जानकारी नहीं थी। ठीक। बाद में लौह की जानकारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो उस टाइम जो कच्चा माल था जैसे शीशा, लाजवर्द, इसकी प्राप्ति स्थल कहाँ थी? बदखासा, ये अफगानिस्तान में। फिरोजा और टीन कहाँ से प्राप्त होता था? ईरान से। गुमेद कहाँ से प्राप्त होता था? तो गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में सभा कुलीन वृद्ध व्यक्तियों की होती थी और समिति सर्वसाधारण व्यक्तियों की होती थी। ठीक। लेकिन सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार पाशुपत्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पाशुपत्य संप्रदाय था, इसकी स्थापना लकुलिस ने की थी। कौन किया था? लकुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है, यानी कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो शैव धर्म में भी एक संप्रदाय बना कपालिक। ठीक। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक। जो पुराणों में अशोक था उसको क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है, जिसमें अशोक का नाम बाकी जगह प्रियदर्शी था, लेकिन अशोक का नाम मास्की और जो 1-2 अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक, ये कौन होते थे मौर्य काल में? तो ये जिलाधिकारी होते थे। ठीक। और मौर्य काल में सार्थवा होते थे। सार्थवा व्यापारी लोग होते थे, यानी कि जो जिलाधिकारी मौर्य काल में होते थे उनको
रज्जुक कहा जाता था और व्यापारी को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहबाजगढ़ी वो मान सेहरा अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। तो शाहबाजगढ़ी मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। सर ए कुना अभिलेख ये द्विभाषा है, यानी कि ग्रीक में भी है और अरामाइक लिपि में भी है। तो ये द्विभाषी अभिलेख है। कौन? शेर ए कुना, ग्रीक और अरामाइक लिपि में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक आधार पर भूमिदान। ये जब सातवाहन आए तो उस टाइम से ये धार्मिक आधार पर भूमिदान करने लगे थे। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौखिर वंश की राजधानी कनौज थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दांती दुर्ग। ये 736 ईस्वी में किए थे और इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। ठीक, मान्यखेत इनकी राजधानी थी राष्ट्रकूट वंश की, जो दांती दुर्ग द्वारा स्थापित किया गया था। वाकाटक वंश ये प्रवरसेन द्वितीय इसका संस्थापक था। कौन? वाकाटक वंश का। तो वाकाटक वंश का जो संस्थापक था प्रवरसेन द्वितीय, इसने सेतु बंध की रचना की। किसकी रचना? तो सेतु बंध की रचना की थी। खजाइन उल फुतू ये किसकी रचना है? खजाइन उल फुतू ये अमीर खुसरो की रचना है। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। ठीक, कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। मयूर शर्मन मध्यकालीन भारत। इसमें पहला हम क्वेश्चन देखते हैं तारीखी ए फरिश्ता जिसको हम गुलशन ए इब्राहिमी बोलते हैं, तारीखी ए फरिश्ता को, के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। ठीक, इसमें तारीखी ए फरिश्ता में आदिल शाह द्वितीय के बारे में बताया गया है और मोहम्मद कासिम हिंदू शाह की अन्य रचना है अस्तरावादी फरिश्ता। तो इनकी दो रचना है, एक है तारीखी फरिश्ता जिसको हम कहते हैं गुलशने ए इब्राहिमी और दूसरी रचना है इनकी अस्तरावादी फरिश्ता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो जो बलबन था, तो बलबन ने इस दीवारों पर शिलालेख लिखवाया कि वो खलीफा का सहायक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया, ये तो इनसे भी बढ़कर है। कौन? तो मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक, और मुबारक खिलजी का जो उपाधियां हैं वो क्या क्या थी? तो अल इमाम, उल इमाम, खलीफतुल्लाह, इसकी मुबारक खां खिलजी की उपाधियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरहंगे सिकंदरी ये किसकी रचना है? तो सिकंदर लोदी की। ये क्या थी? फरहंगे सिकंदरी क्या है? तो फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथ है, इसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है जिसकी रचनाकार सिकंदर लोदी है। ये सुल्तान भी था और खुद एक लेखक भी था, कवि भी था। ठीक, इसने संगीत पे एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लजते ए सिकंदर शाही। लजते ए सिकंदर शाही ये संगीत की पुस्तक थी जिसकी रचना सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? जैसे अनाज प्रोडक्शन होता है तो उसके ऊपर कर लगता था, तो इन्होंने सिकंदर लोदी ने अनाज के ऊपर से कर हटा दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज
कौन थे? तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। ठीक, तमिल नहीं, तेलुगु कवि थे ये। ठीक, और इनमें 8 तेलुगु कवि में प्रमुख थे पोडाना। कौन प्रमुख थे? तो पोडाना। इन्होंने संस्कृत और तेलुगु के ये जो है जानकार थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी मनुचरित। तो मनुचरित किसकी पुस्तक है? तो पेडाना की। ठीक, और पेडाना जो है 8 तेलुगु कवियों में प्रमुख थे। तो ये आर का जो भी PIQ है जो मेंस में आए हुए हैं, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए इसको हमें करना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मारक और इसके निर्माता। इसके जो स्मारक कौन सा है? अटला देवी मस्जिद। इसके निर्माता है इब्राहिम शाह सर्की। इसके कौन सा है? इब्राहिम शाह सर्की। नेक्स्ट है छोटा सोना मस्जिद। वली मोहम्मद इसके निर्माता है, छोटा सोना मस्जिद का। कदम रसूल, तो रसूल के निर्माता कौन है? नुसरत शाह। और अतीना मस्जिद पांडुआ, जो कहाँ है? पांडुआ में। और ये सिकंदर शाह इसके निर्माता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुस्तक और लेखक। रास पंचाध्यायी, ये नंददास इसके लेखक थे। चैतन्य भागवत, इसके लेखक है वृंदावन दास। चैतन्य मंगल, इसके लेखक हैं जयानंदा। भक्ति रत्नाकर के लेखक है नरहरि चक्रवर्ती। तो ये भी मैचिंग में आया हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा किस सल्तनत में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, मुगल की नहीं। ठीक, तो शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। वो सुल्तान था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय जो शाही महलों में भी देवी देवताओं की पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध और वर्ष। चंदावर का युद्ध ये कब हुआ था? 1194 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का शीर्षक है। जो कबीर और धर्मदास के बीच संवाद हुए थे उनका एक संकलन हुआ, यानी कि उस पर एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है अमरमूल। तो अमरमूल में जो कबीर थे और धर्मदास थे उनके मध्य संवाद जो हुआ था उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है नामदेव वारकरी संप्रदाय, किससे संबंधित है? तो ये इस्लाम से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। इस्लाम इनको नहीं कहेंगे लेकिन काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे ये इस्लाम धर्म से। नामदेव वारकरी संप्रदाय। नेक्स्ट है हमारा किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? बाबर तो अपने आ नहीं रहा था आक्रमण करने, लेकिन यहाँ के जो थे दौलत खान लोधी डायनेस्टी के समय, तो उन्होंने बाबर को आमंत्रण दिया कि आइए भारत पर आक्रमण कीजिए। नेक्स्ट है किस शासक ने शाहरुख नाम की चांदी का सिक्का चलाया था? तो जो बाबर आया था तो उसने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। तो क्या हुआ था कि जो इंडिया में आया उसने जीता, तो उस टाइम उसने अपने सैनिकों को शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का दिया था। ठीक, शेरशाह का अंतिम अभियान क्या था? तो शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर था, जिसमें 22 मई 1545 को राजा कीरत सिंह के विरुद्ध
कालिंजर अभियान किया था। तो शेरशाह क्या हुआ कि एक गोला फेंका गया, तो गोला जो है एक दीवार से टकराकर वापस जहाँ ज्यादा गोला बारूद रखा गया था तो वहां पे आकर गिर गया। उसकी वजह से सभी गोला बारूद में विस्फोट हो गया और उसी जगह पे शेरशाह सूरी था तो वो पूरी तरह से जल गया था। ठीक, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब मृत्यु से पहले ही उसने समाचार प्राप्त किया कि कालिंजर का किला जीत चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के अंतर्गत तांबे का दाम और चांदी का रुपया चलाया गया था। ठीक, तो तांबे का जो था सस्ता है तो इसका 64 भाग, और जो चांदी रुपया महंगा होता है तो उसका 1 भाग। इनमें रेशियो होती थी, तो 64 भाग अगर दाम है यानी कि तांबा का सिक्का है तो 1 चांदी का सिक्का दिया जा सकता है। ठीक, जैसे आप 10 रुपये का सिक्का रखे हैं, एक का और 10 सिक्का दे रहे हैं तो एक 10 रुपये के सिक्का के बराबर हो गया। उसी तरह से अगर दाम के सिक्के 64 देंगे तो 1 चांदी का सिक्का मिलता था। ठीक, और इसमें उसकी माप था 380 ग्रेन का तांबा होता था और 178 ग्रेन का चांदी होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोराहा का युद्ध कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1541 में, कनौज का युद्ध 1540 में। ये हुमायूं के विरुद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने जो कनौज के युद्ध के बाद उसने दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है सामुगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। ये मैचिंग में आया था क्वेश्चन। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। और उसके अंदर शेर मंडल भी है, यानी कि जो दिल्ली का पुराना किला है तो उसके अंदर किला ए कुहना भी है और शेर मंडल भी है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के सेनापति कौन था? तो हकीम सूर था। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, और मुगल सेना का सेनापति मान सिंह था और दूसरा आसफ खान था, जो मुगल सेना का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया की समाप्ति अकबर ने कब किया था? तो जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था। इबादत खाना का निर्माण 1575 में कराया था। मजहर पर हस्ताक्षर 1579 में कराया था। दीन इलाही की स्थापना 1582 में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह कब हुआ था? तो 1562 में हुआ था। तुक्का रोई का युद्ध इनका नया क्वेश्चन है। ये 1575 ईस्वी में हुआ था। मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 ईस्वी में, और उड़ीसा पर कररानी का विजय ये 1568 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन ही अपने आप नया क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया, वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया था, जो क्या था? एक डच था, ब्रिटिश नहीं था, डच था ये। बलबन द्वारा प्रारंभ सिजदा समाप्त कर दिया शाहजहां। बलबन था तो उसने सिजदा और पाबोस नाम की प्रथा चलाई, जिसमें जो सुल्तान होते थे उनको झुक कर सलाम करना होता था। ठीक, और शाहजहां ने जमीन बोस को भी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पुरंदर की संधि 1665 जून में हुआ था। तो जय सिंह जो थे उनको अंग्रेज की तरफ से आए थे,
तो उसने पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है हमारा जो बाबरनामा था ये फारसी में था, लेकिन जो मूल रूप में तुजुक ए बाबरी थी वो तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने। ठीक, ये कौन लिखा था? बाबर। तो तुजुक ए बाबरी बाबर लिखा तुर्की में, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो पायंदा खा वो अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने तुजुक ए बाबरी का तुर्की से अनुवाद करके फारसी में बाबरनामा नाम से किया था। अब क्या हुआ कि बाबरनामा जो फारसी में लिखा गया इसका अब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, किसके द्वारा? लेडेन और रस्किन के द्वारा। यानी कि सर्वप्रथम जो तुजुक-ए बाबरी तुर्की में, फिर दूसरे नंबर पे हुआ बाबरनामा फारसी में पायंदा खाओ अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा, और तीसरे नंबर पे जो है अंग्रेजी में इसका हुआ अनुवाद लेडेन और रस्किन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह और दीवान। अकबर के टाइम दीवान कौन था? मुजफ्फर खान। जहांगीर के समय गियास बेग ए तामुदौला, और शाहजहां के समय सादुल्ला खां ये दीवान थे। औरंगजेब के समय असद खां दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफिज कब आया था? तो हाफिज जो ब्रिटिश यात्री था 1608 से 1611 ईस्वी में आया था। टॉमस रो आए थे 1615 से 1619 में जहांगीर के टाइम में। मानुची आए थे 1653 से 1708 ईस्वी में, ये औरंगजेब के टाइम आया था। राल्फ फिंच आए थे 1583 से 1586 में, ये अकबर के टाइम आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर जमा मस्जिद बनवाया था कहाँ? संभल उत्तर प्रदेश में। हुमायूं दिन पनाह बनवाया था। अकबर जहांगीरी महल बनवाया था। जहांगीर एतमाद-उद-दौला का मकबरा कौन बनाया था? जहांगीर बनाया था। कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, यानी कि किंग मेकर? तो सैयद बंधु को किंग मेकर बोलते थे। ये लोग राजा बनाते थे षड्यंत्र करके। तो उसमें से एक का नाम था हुसैन अली और दूसरा का नाम था अब्दुल्ला। तो ये दोनों सैयद बंधु थे। ठीक, इन्होंने ही फारुखसियर को राजा बनाया, फिर और भी राजा ये लोग बनाए षड्यंत्र कर करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो गुरु नानक ने लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और बाद में जो लहना है वो गुरु अंगद नाम से फेमस हो गए और वे दूसरे गुरु बन गए। ठीक, गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु अंगद बने, जिनका मूल नाम लहना था। ठीक, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को अमृतसर में अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, जो आज स्वर्ण टेम्पल है उसी जमीन पे है। ठीक, शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं कौन कौन सी थी? तो एक रुपया था जो शिवाजी के टाइम, वो भी चांदी की मुद्रा थी। लारी थी और टका था, ये तीनों चांदी की ये मुद्राएं होती थी। ठीक, नेक्स्ट है चाकन के किले पे विजय 1648 ईस्वी में। अफजल खां का प्रकरण 1657 ईस्वी में। ये सब शिवाजी का विजय था। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ शिवाजी ने 1659 ईस्वी में किया। सूरत पर आक्रमण और लूट शिवाजी ने कब किया? 1664 ईस्वी में किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनी, इसका विवरण है उत्तबी। जो ये लेखक है इनका किताब है किताबे उल याहमी और तारीखे ये याहमीनी, यानी कि किताब उल यामिनी
तारीख ए यामिनी, ये दोनों पुस्तकों के लेखक उत्बीत है। किसके समय में? तो मोहम्मद गजनवी के समय में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। ठीक, फिर उसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था पुराणों का, तो इसलिए अध्ययन किया तो वो अल-बरूनी ही था। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई और राजत्व का सिद्धांत अपनाया और एक सैन्य संगठन जो है उसको बनाया, उसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो सिंचाई कर लगाया, हक ए सर्व, सिंचाई कर को क्या बोलते थे? हक ए सर्व। ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने सिंचाई कर लगाया था, मतलब कि वो सिंचाई आप कीजिए, कर दीजिए हक के सर्व, फिरोज शाह तुगलक। खोतोली का युद्ध हुआ था 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के समय। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। जो विद्यापति थे अपनी रचना कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, उलर झील में चैना लंका नामक द्वीप का निर्माण किसने कराया था? तो जो कश्मीर का अकबर था, ये बीपीएससी में आया था, इस कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं? तो जैन उल अबादीन को। तो जैन उल अबादीन जो था, ये जो कश्मीर में बुलर लेक है तो वहां पे जैना लंका नाम का द्वीप बनाया था उसी के अंदर। ठीक, 7 से अधिक सुल्तानों काल देखने वाला कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे और अमीर खुसरो, मतलब 2 लोग ये 7 से अधिक सुल्तानों के समय रहे थे, शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। क्योंकि सुल्तान ज्यादातर 5 साल 10 साल 15 साल, कोई 20-20 साल रहता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तरस खान की है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने कृषकों के ऊपर पट्टा व कबूलियत की व्यवस्था की थी। आप जमीन पट्टा पर लीजिए, ठीक है, और कबूलियत भी लीजिए। सर कबाला नहीं है, कबाला इस टाइम का, कबाला हो गया, पट्टा हो गया, तो ये शेर शाह सूरी ने शुरू कराया था। इस तरह से हमारा जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक भारत इतिहास करेंगे। थैंक यू।